हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम समझेंगे जावा लैंग्वेज और पाइथन लैंग्वेज के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जावा को देखते हैं। देखो, जावा हमारी कैसी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है कंप्लीटली जो भी कुछ है ऑब्जेक्ट्स पे बेस है। प्रोग्राम जो भी है हमारा कंप्लीटली ऑब्जेक्ट पे बेस है। पाइथन भी हमारी कैसी लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। लेकिन डिफरेंस क्या हो गया, देखो जो पाइथन है हमारी, उसमें हम जो है फंक्शनल प्रोग्रामिंग के फीचर्स भी यूज़ करते हैं जो ऑलरेडी उसमें गिवन होते हैं। जैसे लैम्बडा फंक्शन, जो हमारा लैम्बडा फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। ये एक ऐसा फंक्शन है जो हमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग के फीचर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है। लैम्बडा फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है, लैम्बडा फंक्शन एक एनोनिमस फंक्शन होता है जिसका कोई नाम नहीं होता। ठीक है। जो हमें कैसे फीचर्स प्रोवाइड करता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग के फीचर्स प्रोवाइड करता है। हम यूज़ करेंगे, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो लैम्बडा फंक्शन का यूज़ करेंगे, तब हम और डिटेल में उसको समझेंगे। और जावा हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, लेकिन फंक्शनल जो प्रोग्रामिंग के फीचर्स हैं वो जावा 8.0 में के थ्रू हमें अवेलेबल हुए हैं, इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। जो लैम्बडा फंक्शन है वो जावा 8.0 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग के फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हम जावा पॉइंट 8.0 को हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी है। लेकिन पाइथन हमारी कैसी है, पाइथन फंक्शनल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दोनों हैं। ऑलरेडी हमारे जो पाइथन है उसके अंदर फंक्शनल प्रोग्रामिंग के जो है फीचर्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जो हम जावा प्रोग्राम को वर्बोज बोलते हैं। वर्बोज क्यों हैं वो, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए नंबर ऑफ लाइंस की ज़रूरत पड़ती है, तब हम अपना जो है कोड एग्जीक्यूट कर पाते हैं। जो टास्क है वो परफॉर्म कर पाते हैं विद नंबर ऑफ लाइंस के हेल्प से, मोर नंबर ऑफ लाइन। लेकिन जो पाइथन है हमारी, वो कैसी लैंग्वेज है, वो कंसाइज है, कम्पैक्ट है। इसका मतलब क्या है कि जो हम कुछ भी करना चाहते हैं, कोई भी टास्क करना चाहते हैं, वो लिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस में हम करवा सकते हैं। बहुत ही कम जो है हमें कोड लिखने की ज़रूरत है। लेकिन जावा में बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है, तो इसलिए इसको वर्बोस बोल रहे हैं। और इसमें बहुत कम कोड लिखना पड़ता है कोई भी टास्क करने के लिए, तो वो हमारी कंसाइज और कॉम्पैक्ट हो गई। ठीक है। जावा में देखें तो जो डाटा टाइप डिक्लेरेशन है वो मस्ट है। अगर हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हमें वहाँ ऑलरेडी बताना पड़ेगा। कंपाइल टाइम के पे जब हम प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं तभी हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसका डाटा टाइप, वेरिएबल का और फंक्शन का डाटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो हमें वॉइड डाटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन में अगर हम कोई भी वेरिएबल है उसको अगर कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, वो इंट टाइप के करेंगे तो वो इंटीजर वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम फ्लोट टाइप की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो हमारा फ्लोटिंग जो है वो डाटा टाइप हो जाएगा उसका। तो इस तरह से ऑटोमेटिक जो है डाटा टाइप डिक्लेरेशन हो जाती है उसकी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो स्टैटिकल टाइप। स्टैटिकली टाइप का मतलब जो है, जो भी हम करेंगे कंपाइल टाइम पे करेंगे, जो भी टाइप हमें डिक्लेयर करना है वो हम कंपाइल टाइम पे करते हैं। लेकिन यहाँ डायनेमिकली टाइप का मतलब जो भी कुछ अगर हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे जो कोई भी डाटा, किसी भी टाइप का डाटा प्रोवाइड किया, तो वो हमारा रन टाइम पे ही डिसाइड होगा। जैसे हमने ए की वैल्यू 20 कर दी तो डायनेमिकली रन टाइम पे ही वो डिसाइड हो जाएगा कि ये इंटीजर है। दूसरी चीज़, डायनेमिकली टाइप का मतलब ये भी है कि जो भी हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो प्रोग्राम जो भी हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो उसमें क्या होगा, उसमें जिस टाइप के जैसे एक वेरिएबल हमारा इंटीजर का है, दूसरा स्ट्रिंग टाइप का है, तो कभी भी स्ट्रिंग और जो हमारा वेरी इंटीजर टाइप का है
उनका कोई ऑपरेशन ऐसा नहीं होगा कि परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, या तो दोनों को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या दोनों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम कोई मैथमेटिकल, जैसे अगर हम बात करें इंटीजर वैल्यू की, तो मैथमेटिकल अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो दोनों वेरिएबल को हमें इंटीजर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डायनेमिकली टाइप्ड है और ये स्टैटिकली टाइप्ड है। ठीक है, देखो जो जावा है उसमें डू वाइल, वाइल, फोर लूप और फोर ईच, एक ये फोर ईच जो है हमारा लूप, इसका भी यूज़ करते हैं। तो ये कुछ लूप है हमारे जिनका हम यूज़ करते हैं, लेकिन पाइथन में हमारे पास सिर्फ दो ही हम लूप्स का यूज़ करते हैं, एक तो वाइल का और एक फोर लूप का। जब हम फोर लूप यहाँ पे यूज़ करते हैं तो हमारा जो इंक्रीमेंट होता है वो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता है, हमें उसको इनिशलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इनिशलाइज करें कि उसको हमें इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे फोर लूप में वेरिएबल को, लेकिन यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। 3 स्टेप होते हैं ना फोर लूप में, पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो जाती है वैल्यू। क्लियर है। और जो मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन है वो क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली जो है वो जेवीएम के थ्रू की जाती है, यहाँ पे पीवीएम के थ्रू। पीवीएम मतलब पाइथन वर्चुअल मशीन, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, पाइथन वर्चुअल मशीन के बारे में। यहाँ पे जेवीएम करता है, जावा वर्चुअल मशीन। दोनों में कैसे एलोकेशन होती है, ऑटोमेटिकली एलोकेशन होती है। ये दोनों का सेम फीचर है, यहाँ पे जेवीएम करता है, यहाँ पे पीवीएम करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जावा जो है वो स्विच स्टेटमेंट का भी यूज़ करता है, लेकिन जो पाइथन है वो स्विच स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करता। वहाँ पे हम कोई भी जो है प्रोग्राम में स्विच स्टेटमेंट यूज़ नहीं करेंगे। इंडेंटेशन जो है जावा में कोई नेसेसरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ हम ब्लॉक के लिए जो है करली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, लेकिन पाइथन में हम करली ब्रेसेस का यूज़ नहीं करते, इसलिए हमें यहाँ पे ज़रूरी है इंडेंटेशन की रिक्वायरमेंट। एरे का जो इंडेक्स होगा वो पॉजिटिव ही होगा जावा में, लेकिन पाइथन की बात करें तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव अगर इंडेक्स करते हैं तो हम जो एरे का एंड पॉइंट है वहाँ से और रिवर्स ऑर्डर में करते हैं, और अगर पॉजिटिव होता है तो हम स्टार्टिंग से अप टू एंड वैल्यू तक पॉजिटिव में, जैसे 0 1 2 3 4 5 अप टू n। और अगर हम लास्ट से करते हैं तो -1 -2 -3 अप टू स्टार्टिंग वैल्यू तक। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे जावा के बीच में और पाइथन लैंग्वेज के बीच में। अब जो भी है, जब जैसे जैसे हम पाइथन को और डिटेल में समझेंगे, अगर आपको जावा ऑलरेडी आपने सीखी हुई है तो आपको इसके जावा और पाइथन के बीच में और अच्छे से डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।